अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूवर्स। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं इंग्लिश में जो ग्रामर में सबसे जो अहम और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे पास, वो है फ्रेज। सो कभी आप लोगों ने फ्रेज के बारे में सुना है? जी, फ्रेज के बारे में सुना होगा, लेकिन फ्रेज का मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा कि फ्रेज किस चीज़ को कहते हैं। तो आइए देखते हैं कि फ्रेज किस चीज़ को कहते हैं। मैं आप लोगों को तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझा दूंगा। इंशाल्लाह आप लोगों को किसी किस्म की जो है वो दुश्वारी फिर इसमें नहीं आएगी और आप लोगों का जो मुकम्मल उबूर है, मुकम्मल कमांड है, वो फ्रेज पर हासिल होगा इंशाल्लाह। तो आइए देखते हैं, अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेज का उर्दू मानी को अगर हम देखें तो इसकी उर्दू मानी है मुरक्कबे नाकिस। तो यहाँ से पता चलता है, इन दो लफ्ज़ों से, इसके उर्दू के दो लफ्ज़ हैं, इससे पता चलता है। देखो मुरक्कब किसे कहते हैं? मुरक्कब जब दो या दो से ज़्यादा अल्फाज एक साथ जमा हो जाए तो इन अल्फाज के जो जमा होना है, इनकी जो गैदरिंग है, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम मुरक्कब कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे कंपाउंड कहते हैं। तो ठीक है, तो एक तो रही हमारे पास ये मुरक्कब। अब नाकिस किसे कहते हैं? नाकिस नुक्स से निकला है, यानी एक ऐसा मुरक्कब जिसमें नुक्स हो, जिसमें किसी किस्म की खराबी हो, तो ऐसे मुरक्कब को क्या कहते हैं? ऐसे मुरक्कब को मुरक्कबे नाकिस कहते हैं और इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी कि फ्रेज हमारे पास एक मुरक्कब होता है, और वो भी कौन सा मुरक्कब होता है? नाकिस मुरक्कब होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स मौजूद हो, लेकिन उन वर्ड्स में कुछ ना कुछ खराबी पाई जाती हो। तो आइए देखते हैं कि वो खराबी हमारे पास क्या हो सकती है। तो देखो, वो खराबी हमारे पास ये है, नो वर्ब आर सब्जेक्ट, यानी ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इनमें या सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर वर्ब नहीं होगा। क्या होगा? मेन थिंग इनमें क्या है कि इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में या सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर क्या होगा? वर्ब नहीं होगा। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम फ्रेज कहते हैं। इसके बरअक्स हमारे पास एक और लफ्ज़ है इंग्लिश ग्रामर में जिसको हम क्लास कहते हैं। अब उसकी उर्दू मानी आप लोगों को पता है? उसकी उर्दू मानी है हमारे पास मुरक्कबे ताम। वो भी मुरक्कब है, यानी वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो भी दो या दो से ज़्यादा अल्फाज से मिलकर बना है, लेकिन उसको मुरक्कबे ताम कहते हैं। मुरक्कबे ताम का मतलब है कि वो जो है उसमें किसी किस्म की खराबी नहीं है। अब खराबी मैंने बता दी कि खराबी कौन सी हो सकती है कि उसमें या वर्ब नहीं होगा या सब्जेक्ट नहीं होगा। तो मतलब है क्लास में तो खराबी नहीं है, तो उसमें ऑब्जेक्ट और वर्ब जो है, सब्जेक्ट और वर्ब दोनों मौजूद होते हैं। तो ये क्लास और फ्रेज के दरमियान बुनियादी डिफरेंस है। दोनों हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दोनों हैं मुरक्कब, लेकिन क्लास जो है उसमें किसी किस्म की खराबी नहीं है। उसमें सब्जेक्ट भी पाया जाता है, प्रेडिकेट भी पाया जाता है, या इसके बरक्स अगर हम वर्ब और ऑब्जेक्ट की बात करें तो ये तीनों के तीनों क्लास में मौजूद होते हैं। लेकिन जो हमारे पास फ्रेज हैं उसमें या सब्जेक्ट नहीं होगा या फिर जो सब्जेक्ट है उसका वर्ब नहीं होगा। ठीक है, तो ये उन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। आइए हम देखते हैं अपने एग्जांपल्स को कि किस तरह जो है हम फ्रेज को पहचानेंगे। तो देखिए, इन द फर्स्ट एग्जांपल मैंने लिखा है इन द क्लास। तो क्या ये हमारे पास दो या दो से ज़्यादा अल्फाज नहीं हैं? जी बिल्कुल है, ये हमारे पास तीन अल्फाज हैं। इन एक वर्ड हुआ, दी दूसरा वर्ड हुआ, क्लास तीसरा वर्ड हुआ। तो ये हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड बना, मुरक्कब बना। लेकिन क्या इसमें आप लोग किसी वर्ब या किसी सब्जेक्ट को देख सकते हैं? नहीं ना इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। तो ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को मैं क्या कहता हूँ? फ्रेज कहता हूँ। ठीक है, तो फ्रेज की पहचान ये होगी कि जब भी आपको
कोई ग्रुप दिया गया हो और आपको कहा जाए कि इसको आइडेंटिफाई करें कि ये फ्रेज हैं कि नहीं हैं, तो आपने क्या करना होगा? सबसे पहले आपने उसमें जाकर वर्ब को ढूंढना है। वर्ब क्या होता है? वर्ब जो है हमारे पास किसी सेंटेंस में एक्शन को जाहिर करे ना। तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा वर्ड है जो एक्शन को जाहिर करता है? कोई भी नहीं है। सब्जेक्ट जो काम करता है, तो क्या इस सब सेंटेंस में हमारे पास कोई ऐसा वर्ड है जो काम जाहिर करता है? सॉरी, जो हमारे पास काम करता है नहीं है ना। तो ये हमारे पास फ्रेज है। इस तरह एट द डोर, ये हमारे पास क्या है? ये भी हमारे पास फ्रेज है। इस तरह ऑन द टेबल, ये भी क्या है हमारे पास? ये भी हमारे पास एक फ्रेज है। तो फ्रेज जो होता है ये एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो हमें सेंस तो देता है, सेंस देता है, हमें इस बात किसी बात के बारे में इल्म दे देता है, थोड़ा बहुत नॉलेज हमें दे देता है, लेकिन कंप्लीट सेंस, कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता। इस तरह यानी इन द क्लास, क्लास में, तो क्लास में ये हमें इल्म हुआ कि क्लास में एक क्या मतलब। अब इसके बारे में हमें जो है मज़ीद मालूमात हासिल करनी होगी, तब जाकर हम इस सेंटेंस को जो है अंडरस्टैंड कर सकेंगे। अगर हमें मज़ीद कोई बात बता न दी जाए तो हम जो है इन द क्लास से कोई मतलब वो निकाल नहीं सकते। तो इसका ये मतलब है कि हमें सेंस तो देता है थोड़ा बहुत, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं देता। ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास क्लॉज है वो हमें कंप्लीट सेंस देता है, क्योंकि वो सब्जेक्ट भी रखता है, वो वर्ब भी रखता है। तो इंशाल्लाह ये थी हमारे पास फ्रेज। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर क्लास पर बात करूंगा। क्लास के बाद में जो है क्लास की टाइप्स भी डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद मैं सेंटेंस की पर बात करूंगा। फिर सेंटेंस के बाद मैं जो है 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंस पर बात करूंगा। जो हमारे पास सिंपल सेंटेंस हैं, जो हमारे पास कंपाउंड सेंटेंस हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं, इन चारों पर इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। और जो हमारे पास इन सेंटेंसेस में जो कंजंक्टिव वर्ड्स हैं, जो हमारे पास कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं, इन सारों पर इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप वह एक को लेकर जो है डिटेल पर उनमें बात करूंगा। सो हमारे साथ रही हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टे विद अस। वस्सलाम।